ट्विन फ्लेम के अलावा आपकी किसी से शादी हो रखी है या होने वाली है, या फिर आपका डीएम कहीं पे भी शादी कर रखा है या फिर होने वाला है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शादी जो मैरिज है वो सही मायने में सही की मैरिज है या सोसाइटी बेस की मैरिज है। अगर ये शादी का मुद्दा आपकी लाइफ में आया है, मतलब आपको ये अपसेट्स शादी का निकालना पड़ेगा आपके माइंड से, आपके बिलीफ सिस्टम से। देखिए, शादी का मतलब बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में है। इस शादी में बहुत सारे अपसेट्स हैं, ठीक है। सो आपको ये अपसेट्स मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप अपने अपसेट्स को जानें, क्या क्या बिलीफ सिस्टम में आपने शादी को लेके रख रखा है माइंड पे, इस चीज़ को निकालें, पहली चीज़। सेकंड, आपकी जो शादी है वो आपके जीएम के साथ ही है, किसी और के साथ नहीं बनी है, ठीक है। इस चीज़ को भी समझें। और देखा जाता है ना कि सोसाइटी में कि शादी हो गया सब खत्म, उसके बाद आगे ज़िंदगी नहीं होती है, ठीक है। ये भी सबसे बड़ा रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। फिर रही बात, मूवी में भी ये चीज़ दिखा दिया जाता है लास्ट में मूवी में कि पति पत्नी एक हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक हो गए, शादी हो गया, दी एंड। सो ये चीज़ें हम अपने बिलीफ सिस्टम में डाल के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपको ये मैरिज का अपसेट्स मिला है आपके लाइफ में, सो दैट आपको सारी चीज़ें हील करनी पड़ेगी। कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, स्टेटस, कलर वाइज, मोटा पतला, जो भी सोसाइटी ने मैरिज के लेके ना रूल्स बना रखे, कंडीशन डाल रखे हैं, ये सारे अपसेट्स आपको हील करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस मैरिज के झंझट से निकल नहीं पाएंगे, और आपका रियल हस्बैंड आपका ट्विन फ्लेम ही है और कोई नहीं हो सकता है। जब इस अपसेट से आप बाहर निकलेंगे ना, आपका ट्विन फ्लेम भी निकल जाएगा और वो उस सारे चीज़ों को छोड़ के आपके पास ही आएगा, ठीक है। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, सो दैट आपका ट्विन भी नहीं छोड़ पा रहा है। आपका ट्विन कभी भी आपको कमिटमेंट इसी की वजह से नहीं देता, क्योंकि आप ये शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके है ना, बहुत सारे अपसेट्स आपके माइंड पे कंडीशन है कि कमिटमेंट देगा तभी हम लोग दिख पाएंगे सोसाइटी में, रह पाएंगे सोसाइटी में, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। सो ये छोटे छोटे अपसेट्स आपके अंदर हैं जो कि वो बाहर शो हो रहा है। तो मैरिज, देखो सोसाइटी में ना मैरिज होने के बाद सब खत्म हो जाता है, बट एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, मैरिज खत्म नहीं होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। जो सोसाइटी वाइज से जो मैरिज हुई थी वहाँ पे दी एंड नहीं, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। सोसाइटी के वाइज से तो ख़त्म हो गई, लेकिन ट्विन फ्लेम वाइज से यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी। यस, हम सब की जर्नी। अब हमारे जो अपसेट्स हैं, सोसाइटी बेस को तोड़ के अपने ट्विन के पास अगेन जाना, अपने रियल मैरिज लाइफ को जीना, सो दैट ये जो अपसेट्स आपको मैरिज को लेके आई है ना, सो इसको हील कीजिए। आपकी लाइफ में मैरिज वर्ड जो आपके सिस्टम में पहले से है या सोसाइटी ने दी है, इसको ही हील करना है। यूनिवर्स ने आपको ही चुना है इस चीज़ को हील करने के लिए। आप ब्रेव सोल हो, सो दैट इस चीज़ को ना हील कर सकते हो, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसानों को नहीं दिया जाता है। और रही बात, देखिए शादी में क्या मतलब, सोसाइटी में इससे अगर शादी भी करते हैं ना लोग, भाग के चले जाते हैं। आप में इतनी गट पावर है कि पूरे अपसेट्स होके, आपका एज हो, चाहे कलर, जेंडर, स्टेटस, रीजन, ये सारे चीज़ें होते हुए भी सोसाइटी के सामने आप खड़े होके एक दूसरे को कंप्लीट एक्सेप्ट करते हो फुल कमिटमेंट के साथ, ठीक है। आप इतनी बड़ी सोल हो, और कैसे आप अपने आप को, मेरी शादी होगी, उसकी शादी होगी, हम मिल नहीं पाएंगे, ये बोले जा रहे हैं। इट मीन्स आप अपने अंदर में अपसेट लगा के बैठे हैं और आपका डीएम से चाहते हैं कि मेरा डीएम कमिटमेंट दे। नहीं, आपको ये हील करना है शादी का मुद्दा, सो दैट आपका ट्विन भी मिरर करेगा, एंड आप जैसे जैसे हील करेंगे आपका ट्विन वैसे वैसे हील होगा, ठीक है। होप सो इस चीज़ को आपको समझ में आया हो। एंड हाँ, यस, आपको अगर कोई भी अपसेट्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू, ओके।